दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। और फिर वही दिल लाया हूँ, मौसम उसी का ही चल रहा है। हाँ, अरे ये बसंत ऋतु है, चालू हो गई, अब ठंड गई। आयुर्वेद में लिखा है कि इंसान को किस मौसम के अंदर सेक्स करने से कोई तरह की कमजोरी नहीं आए। तो सब ऋतुओं का राजा बसंत, ये बसंत ऋतु अब चालू हुआ है। तो इस मौसम के अंदर कोई दवा का सेवन करना और अपनी पत्नी को संतुष्ट करना, आपकी ताकत बिल्कुल कम नहीं होगी। क्योंकि बसंत ऋतु के अंदर न तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आदमी हर चीज़ खाता है तो हजम हो जाती है। और कामदेव भी बसंत ऋतु के अंदर हिलोरे मारता है। देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सब सुकुड़ के रजाई में घुस जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हाय तौबा हाय तौबा। ये बसंत ऋतु, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी खुराक खाओ और अपनी सेहत को ऐसी बनाओ कि कहीं कमजोरी का काम नहीं हो। तो शारीरिक ताकत और वीर्य को बढ़ाना और टाइमिंग को बढ़ाना और युवा अवस्था के अंदर सेक्स का आनंद लेना, ये सब है जो घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं से ही पॉसिबल है। आप अंग्रेजी दवा खा करके अपने शरीर को खोखला बना लेंगे और उसके अंदर कई तरह के रोग प्रवेश करके, भगवान न करे, बहुत कम उम्र के अंदर मौतें हो जाती है। आयुर्वेद को अपनाओ, थोड़ी मेहनत करो। अब मैं जो नुस्खा दे रहा हूँ आपको, इस नुस्खे का नाम सुन कर के ही आपको आनंद आएगा। मैंने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना। इस नुस्खे का नाम है दिल खुश चूर्ण। आहा, क्या कहने, दिल खुश चूर्ण, यानी कि दिल खुश हो जाए। अब जब दिल खुश हो जाए तो फिर बात ही क्या है? तो दिल खुश चूर्ण के कंटेंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार को बार बार हम नहीं दोहराएंगे। कोई भी सेक्स का नुस्खा होता है तो तेज खटाई, नींबू और इमली का परहेज करें। मीठी दही और छाछ कभी कभी ले लें। जहाँ तक वो खटाई और तली हुई चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और जो अधिक आयु वाले हैं वो 11-21 दिन का ब्रह्मचर्य रखें। इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, तो दिलखुश चूर्ण के कंटेंट्स आप लिखिए। शकाकुल मिश्री 4 तोला, सालम मिश्री 1 तोला, छोटी इलायची के दाने 10 मासा, बहमन सफ़ेद 1 तोला, बहमन लाल 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, मूसली काली 2 तोला, मूसली सफ़ेद 2 तोला, छुहारा गुठली निकालने के पश्चात 2 तोला, गोखरू 10 मासा, गाव जवान 10 मासा और मिश्री 17 तोला। फिर सबको पीस छान चूर्ण बना कर के
उसमें से 10 ग्राम यानी 1 चम्मच, आप तो चाय का चम्मच ही रखो, 1 चम्मच सुबह। इन्होंने हर दवा में निराहार यानी कि मतलब और कोई चीज़ ना खाएं, उठते ही ये दूध के साथ खाएं। निराहार मुँह का मतलब ये होता है कि बिना और कोई चीज़ खाए। तो सुबह निराहार मुँह गाय के दूध से ये 1 चम्मच खावें और इतना ही रात को सोते वक्त खावें। तो ये लिखते हैं धातु पुष्ट होकर शरीर मोटा हो, मस्तक, हृदय, कलेजा और कामदेव अत्यंत बलवान हो। यदि इस रोग पर अनेक बार परीक्षा की हुई है, अनेक प्रकार की फकीरी जड़ी बूटियाँ जानना चाहो तो ये तो लिखा है कि मुझ ग्रंथकार का बना के उसमें देखो। तो इस नुस्खे के लिए लिखा गया है कि इस नुस्खे का कई बार परीक्षा हुई है, ये फेल नहीं हुआ है। देखो मैं इसके एक बार कंटेंट्स और बता देता हूँ। बहुत सरल है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शकाकुल मिश्री 4 तोला, सालम मिश्री 1 तोला, छोटी इलायची के दाने 10 मासा, बैगन सफ़ेद 1 तोला, बैगन लाल 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, मूसली काली 2 तोला, मूसली सफ़ेद 2 तोला, छुहारा गुठली निकलने के बाद 2 तोला और गोखरू 10 मासा, गावजुआ 10 मासा और मिश्री 17 तोला। सबका पाउडर बना करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को। इस कोर्स को इस बसंत ऋतु के अंदर 41 दिन करें, 18 साल से लेके 70 साल वाले तक। अगर इससे फ़ायदा नहीं हो तो इसका मतलब एक ही है कि तुम महान झूठे आदमी हो। तुमने परहेज से सही तरीके से दवा नहीं बनाई होगी या परहेज नहीं रखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 10-20 जने आ जाओ, 10 जने आ जाओ, 11 जने आ जाओ, अपने मित्रों को इकट्ठा कर, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा धर्मशाला के अंदर। और मेरा आदमी आपको सबको दवाइयाँ खिलाएगा। आपको रहना पड़ेगा और 1 पैसा आपसे लूँगा नहीं, मैं भी विजिट कर लूँगा। और मुझसे क्या सेवा चाहते हो आप, और ये का ये नुस्खा दूँगा। देखें कैसे ठीक नहीं होते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए सब तरह से तैयार हैं इस उम्र के अंदर भी। थैंक्स।